आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। हमारे देश में जिस इजराइल के लिए भाजपा और संघ का टोला इजराइल के आगे लौट जाने के लिए तैयार खड़ा है, ऐसा लगता है कि गेरुआ टोला नेतन्याहू को अपना फूफा और मौसा मान चुका है। जिस इजराइल के लिए हमारे देश में इतना श्रद्धा भाव देखा जा रहा है, वो इजराइल खुद ही अमेरिका का कितना बड़ा कठपुतली है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल भी 70 साल से फलस्तीन से जंग लड़ रहा है, फलस्तीनियों को कत्लेआम कर रहा है, उनकी घर जमीन मकान खेत खलियान सब पर कब्जा करने के बाद ही तो इजराइल बना है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले ने इजराइल के सारे गुरूर को तोड़ कर रख दिया। इसके बाद गजा पर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी, लेकिन इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए जब गाजा में अपना जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, तब जमीनी ऑपरेशन इजराइल के लिए नासूर बन गया। गाजा में घुसने के बाद इजरायली सेना मातम करने लगी, उसके मरकावा टैंकों के परखच्चे उड़ गए, इजरायली सेना धूल चाट कर भागने लगी। इसके बाद इजराइल ने गाजा में आम लोगों पर की जाने वाली बमबारी को तेज कर दिया। इजराइल के बड़े बड़े आकाओं ने उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इजराइल को उसके आकाओं की तरफ से तमाम मदद मिलने के बाद भी इजराइल अपने सैनिकों को अपाहिज होने से नहीं बचा सका, कब्रिस्तान में जाने से नहीं रोक सका। इजराइल के मिलिट्री कब्रिस्तानों में मरने वालों का तांता लग गया। इस हालात को देखकर इजराइल ने गजा के चप्पे चप्पे पर अपने हवाई हमले को पहले के मुकाबले और तेज कर दिया। रफा तक भी वो पहुंच गया। शायद हमास को झुकाने का यही तरीका था कि वो आम लोगों पर हमला करे ताकि हमास दबाव में आ जाए, उसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन अब 1 साल बीत चुका है, इजराइल के सामने हमास ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो अभी भी इजराइल के साथ लड़ रहा है, इजरायली सेना को मार रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इजराइल को अपने बॉर्डर में घुसने ही नहीं दे रहा, और हालत ये हो गई है कि पत्ते हिलने से पहले ही पेड़ को हिजबुल्लाह काट दे रहा है। इजराइल के सैनिक जैसे ही लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह इनको चुन चुन कर मार रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब इजराइल के सैनिक मारे न जा रहे हों, पर इजराइल ठहरा पश्चिमी देशों का मिलिट्री बेस। हिजबुल्लाह से लड़ने के नाम पर अमेरिका खूब हथियार दे रहा है, भरपूर मदद कर रहा है। अमेरिका के हथियार से लेबनान में आम लोगों को कत्ल करने के लिए इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। किसी भी रिहायशी इलाके को हिजबुल्लाह का ठिकाना बोलकर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बमबारी कर रहा है, आम लोगों को मारकर खुद को बहुत बड़ा शेर साबित कर रहा है। पर लेबनान के मामले में इजराइल ने हिजबुल्लाह को हमास समझने की भूल कर दी है। उसने उसे हमास समझ लिया, जबकि माजी में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कई बार बुरी तरह से पीटा है। हालत तो ये हो गई है कि इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर पर खड़ा भी नहीं हो पा रही। मतलब विश्व गुरु अमेरिका की तमाम ताकत जो है वो लेबनान बॉर्डर पर आकर खत्म हो जाती है। हम इजराइल को अमेरिका कह रहे हैं, ऐसा क्यों? दरअसल जंग इजराइल नहीं लड़ रहा, बल्कि जंग तो अमेरिका ही लड़ रहा है। इजराइल तो बस एक मुखौटा है। जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तब से ही इजराइल खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। भारत की गोदी मीडिया फूफा नेतन्याहू को खुश करने के लिए इजराइल के जरिए ईरान पर हमले करवा रही है, ईरान के 10-20 शहरों को तबाह करवा रही है। पर यहां तो ये हाल है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल ऐसे दुबक कर बैठा है मानो ईरान ने अगर नजर उठाकर देख लिया तो नेतन्याहू की पैंट गीली हो जाएगी। ईरान पर हमले करने के बजाय वो लेबनान पर हमले कर रहा है। एक हारे हुए और एक कायर डरपोक बुजदिल की इससे बड़ी क्या पहचान हो सकती है कि वो आम लोगों को मार रहा है। जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ने के बजाय लेबनान में आम लोगों पर अपनी खुन्नस निकाल रहा है, क्योंकि ईरान उसे बुरी तरह से मारेगा अगर वो ईरान पर हमला करेगा। इजराइल ने अब तक रेगुलर आर्मी का दर्शन नहीं किया, लेकिन ईरान पर हमला करने के बाद उसे ईरान की सेना से लोहा लेना पड़ेगा। इजराइल गजा के जैसा ही पैटर्न लेबनान में रिपीट कर रहा है, लेबनान में दोहरा रहा है। अब तक लेबनान में 2000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को मात दे रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं इजराइल की सेना
भागने के लिए मजबूर ना हो जाए। बीते 3 अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि लेबनान में दाखिल होते वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल के 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3-3 मरकावा टैंक को भी तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा तुर्किश मीडिया अनादोलू एजेंसी ने 5 अक्टूबर को अपनी खबर में बताया कि हिजबुल्लाह हमले में 20 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं और कई घायल भी हो चुके हैं। अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को तेहरान टाइम्स ने अपनी खबर में बताया कि लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे 25 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और ये मौत क्या हुई बल्कि उसे हिजबुल्लाह ने मार गिराया। इनमें बाकायदा बड़े रैंक के अफसरों के मारे जाने का दावा भी तेहरान टाइम्स कर रहा है। क्योंकि इजराइल में सेंसरशिप लागू है, इसलिए इजराइल के भीतर होने वाले नुकसान की ज्यादा खबरें बाहर नहीं आ पाती। अगर कोई खबर आती भी है तो उस नुकसान को बहुत कम करके दिखाने की कोशिश होती है। जब से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने का ऐलान किया है, तब से ही उसके बड़े बड़े अफसरों की मौत हो रही है। 25 से ज्यादा अफसर और सैनिकों का खात्मा हो चुका है। 130 के करीब सैनिक घायल हो चुके हैं, ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के खौफ से उत्तरी इजराइल छोड़कर भागने वाले वीर बहादुर अब लौट कर आने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कैसे इस खतरनाक माहौल में कोई अपने घरों की ओर लौटने की भूल कर सकता है? इजराइल अभी हमास से जीत भी नहीं सका। हमास से लड़ते लड़ते उसका पूरा 1 साल गुजर चुका है। हमास अभी भी उससे लड़ रहा है, वो हार नहीं मान रहा। अमेरिका और इजराइल को लगातार आंख दिखा रहा है। अब हिजबुल्लाह से जंग ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को मारने के लिए भरपूर तरीके से इजराइल कोशिश कर रहा है। रोजाना नए नए दावे कर रहा है कि हमने याह्या सिनवार को मार दिया, पर याह्या सिनवार को ये लोग नहीं मार सके। जंग को शुरू करना तो बहुत आसान है, पर इस जंग को खत्म करना बहुत मुश्किल। इस जंग को इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन ने 1947 से पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन ये जंग आज तक खत्म नहीं हुई। इस जंग ने इजराइल के 70 साल पुराने वजूद को झकझोर कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ इराक और सीरिया में मौजूद ईरानी मिलिशिया भी हमला कर रही है। हूती तो पहले ही मुबाए खड़े हैं, पर जंग का सूरत हाल अमेरिका और इजराइल के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।